नमस्कार दोस्तों। ट्रेन लाइन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके साथ में हम सीखेंगे कि पुलबैक में ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। आज के हम चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप प्रीवियस दिन मार्केट में देखोगे, जैसे ओपन हुआ अपसाइड मोमेंटम मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं यहां पर फ्लैट क्लोज किया। तो यहां पर जब भी मार्केट किसी रेंज के अंदर क्लोज करता है, वहां पर बायर्स और सेलर्स हमेशा दोनों आते हैं। तो हम टारगेट किसको करेंगे? जिसके मुताबिक मार्केट मोमेंटम करता है। आप इस ट्रेन लाइन को अगर देखोगे तो इस ट्रेन लाइन के अंदर मार्केट यहां पर गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद इसके ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन नहीं किया, डाउन साइड में आया और इस ट्रेन लाइन को यहां पर डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया। जब भी मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करता है तो आप क्या देखते हो कि वहां पर बायर्स और सेलर्स एक्टिव होते हैं। तो इसके ब्रेकडाउन पे यहां पर क्या मार्केट में सेलर्स एक्टिव है, फिर ट्रेन लाइन के ब्रेकडाउन पे यहां पर सेलर्स एक्टिव है। तो मार्केट वैसे मोमेंटम नहीं करेगा, या तो इन सेलर्स को निकालेगा उसके बाद मोमेंटम करेगा। तो इन सेलर का मार्केट ने ऐसे लेट किया, यहां पर स्टॉप लॉस होगा, सबको मार्केट में सेलर्स को निकाला, उसके बाद यहां पर कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो यहां पर आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में कहां पर ट्रेड दिया था, जैसे ये बेरिश कैंडल स्टिक बनी थी, इसके लो को ब्रेक किया था, यहां पर मैंने एंट्री, यहां पर मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था, यहां पर मार्केट में कंटिन्यू इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं यहां तक मैंने होल्ड किया। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो 1:3 के आसपास था। सेम ट्रेड मैंने आपको एडवांस ग्रुप मेंबर्स को भी दिया था। इसका दूसरा रीजन क्या था कि एक तो था ऊपर की तरफ जो ट्रेन लाइन था उसको सस्टेन नहीं किया, और ब्रेकडाउन करेगा तो सेलर्स एक्टिव होंगे, तो एक बार उनको निकालना चाहिए, उसके बाद यहां पर ब्रेकडाउन किया। मैंने यहां पर अर्ली एंट्री कर लिया था, नहीं तो वापस अगर ट्रेन लाइन को ब्रेकडाउन किया तो यहां पर भी आप एंट्री प्लान कर सकते हो। अच्छा खासा यहां पर डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। दूसरा लॉजिक यह था, जब मार्केट में सेलिंग आया, अगर यहां पर आप देखोगे तो 50% के अपर साइड में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक क्लोज की। सेलिंग आया, इतनी अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज की, 50% के ऊपर क्लोज की, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज की, तो सेलर्स को मार्केट ने निकाल दिया। काफी को लगा कि मार्केट वापस कंटिन्यू कर सकता है। जैसे ये बेरिश कैंडल स्टिक बनी छोटी, तो हमारा मार्केट में डायरेक्शन डाउन साइड में था। अभी हमने डायरेक्शन को, डाउन साइड को कैसे आइडेंटिफाई किया, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 दिन का आपको चार्ट को समझना पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस दिन देखोगे, ओपन होने के बाद मॉर्निंग में बाइंग मोमेंटम आया, उसके बाद सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं सेलिंग आया। कल भी मॉर्निंग में बाइंग मोमेंटम आया, उसके बाद सेलिंग आया। मतलब फर्स्ट और सेकंड 2 दिनों से मार्केट कंटिन्यू ऐसे मोमेंटम कर रहा है। कल भी आपको मैंने एनालिसिस में यही बताया था सेम, कि मैं डाउन साइड में इंटरेस्टेड हूं। इसमें देखोगे मॉर्निंग में बाइंग साइड मोमेंटम आया, उसके बाद कहीं ना कहीं सेलिंग। मतलब तीसरा दिन हो गया जहां पर मॉर्निंग में बाइंग साइड का मोमेंटम आ रहा, उसके बाद सेलिंग। अगर हम और प्रीवियस दिन देखें तो इस दिन देखोगे छोटा सा मोमेंटम आया, उसके बाद कहीं ना कहीं सेलिंग। तो 4 दिन कंटिन्यू हो गया जहां पर मार्केट मॉर्निंग में बाइंग साइड का मोमेंटम आता है, उसके बाद सेलिंग। इसमें देखोगे बाइंग साइड का मोमेंटम आया और यहां पर होल्ड किया। मतलब कम से कम 4 से 5 दिन हो गया जहां पर मार्केट मॉर्निंग के अंदर क्या करता है, बाइंग साइड मोमेंटम आता है, लेकिन सेकंड हाफ या इवनिंग में हम बोल सकते हैं कि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो कल के वीडियो में मैंने क्या बताया था, अगर सेकंड हाफ में बार बार सेलिंग आ रही है और मार्केट में अगर सच में वीकनेस है, तो अगर उनके फेवर में ओपन होता है, अगर डेली मॉर्निंग में सेलिंग आ रहा है, सर मॉर्निंग में बाइंग आ रहा है, उसके बाद सेलिंग आ रहा है, अगर कल तुरंत मॉर्निंग के अंदर सेलिंग आ जाएगा तो बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी बताया था, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। इस बेस पर हमने क्या किया, तो डायरेक्शन क्या हो गया, एक साइकोलॉजी के बेस पे कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। इसके रीजन क्या हो गया, इस रीजन को भी हम समझ लेते हैं। डायरेक्शन को हमको आइडेंटिफाई किया साइकोलॉजी के बेस पे। अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो अप ट्रेंड है, लेकिन डायरेक्शन हमने डाउन साइड आइडेंटिफाई किया साइकोलॉजी के बेस पे। कैसे कि जब भी मार्केट ओपन होता है, पहले मॉर्निंग में बाइंग साइड का मोमेंटम आता है, कंटिन्यू आप 4 से 5 देखोगे, पहले बाइंग साइड, उसके बाद सेकंड हाफ में क्या आता है, सेलिंग आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वीकनेस है, सेकंड हाफ में वापस सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। अगर सच में सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और उनके फेवर में मार्केट चलता है, तो अभी आज मार्केट में आप देखोगे क्या किया, मॉर्निंग में सेलिंग आया और सेलिंग को ही कंटिन्यू कर रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था कल अगर मार्केट में मॉर्निंग में सेलिंग आता है तो उसको कंटिन्यू कर सकता है,
और बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार 3 से 4 दिन तो बाइंग मोमेंटम आ रहा है। अगर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और मॉर्निंग में सेलिंग आ जाएगा तो अच्छा खासा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि ज्यादातर पुलबैक में ट्रेड करना चाहिए। सबसे ज्यादा ट्रेप होता है ट्रेन लाइन, हॉरिजेंटल लाइन को यूज करोगे सबसे बेस्ट होगा। मान लो ये आप देख सकते हो, ये हॉरिजेंटल लाइन है, यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लगाया, यहां पर सपोर्ट लगाया, यहां पर सपोर्ट दिया, इसको ब्रेक डाउन किया, ये हॉरिजेंटल लाइन हो गई। लेकिन आप ट्रेन लाइन को देखोगे कि ये जो ट्रेन लाइन बनाया है इसको यहां पर ब्रेक डाउन किया, अप साइड में किया। अभी ज्यादातर जो आपने मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करना उस वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर मार्केट मान लो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है या ये आपका सपोर्ट लेवल है, अगर मार्केट अप साइड में जाना है, यहां पर आपने बाई किया है, ट्रेंड अप ट्रेंड है, आपका एसएल हिट हो गया तो वापस अगर उस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो आप बाइंग का प्लान बना सकते हो अगर मार्केट को अप साइड जाना है। सेम सेलिंग का क्या था, अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है, आपने सेलिंग का प्लान बनाया, एसएल हिट हो गया, वापस उसी लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो सेलिंग का प्लान बना सकते हो। इसी बेस पर हमने क्या किया कि मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, यहां पर जो सेलर्स एक्टिव हो रहे थे उनको मार्केट ने निकाला, फिर अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन किया तो मैंने अर्ली एंट्री कर दिया था, सेम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया था। इसमें अच्छा खासा यहां पर डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। अगर इसकी जगह आप बैंक निफ्टी को देखोगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी शानदार मोमेंटम दिला है, बैंक निफ्टी और निफ्टी जब दोनों पैरेलल चलेंगे तभी हमें मोमेंटम या ट्रेड करने में सबसे ज्यादा आसानी होती है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो प्रीवियस दिन मार्केट में सेलिंग आया, कहीं ना कहीं डाउन साइड में यहां पर होल्ड किया है, तो इसमें सिंपल प्लान क्या था, मार्केट ओपन होता है और इसमें सबसे बेस्ट कैंडल स्टिक बना है जो हमेशा ज्यादातर मैं आपको बोलता हूं, जो मेरी फेवरेट कैंडल स्टिक है, कौन सी, डोजी, मतलब इनडिसीजन, कि या तो मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल कर देगा या ट्रेंड में कंफ्यूजन पैदा कर देगा। तो मार्केट जो अब ट्रेंड में चल रहा था, अब इसने डोजी कैंडल स्टिक बनी, इसको लो को ब्रेक किया, अच्छी खासी यहां पर सेलिंग देखने को मिली। कम से कम आप देखोगे 800 से लेके लगभग 500, मतलब 300 350 पॉइंट के आसपास यहां पर डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। ये जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी के बजाय थोड़ा सा ज्यादा वीक है, वैसे ऑल टाइम हाई पर है, बस हम चार्ट को देखें, क्योंकि यहां पर सेलिंग आया, अगले दिन फिर सेलिंग आया, आज ओपन हुआ और फिर सेलिंग आया, मतलब यहां पर मॉर्निंग में बाइंग मोमेंटम आया है लेकिन फर्स्ट डे हो गया सेलिंग, सेकंड डे सेलिंग, लेकिन यहां पर जैसे ओपन हुआ उसके बाद यहां पर कंटिन्यूस लो को ब्रेक किया, और आप इस लो को भी देखोगे कंटिन्यू इसके नीचे यहां पर सस्टेन किया, तो सबसे बेस्ट होता है डाउन साइड के लिए। आपको दो चीजें ध्यान रखना है, जब भी मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करता है हमेशा कोशिश करो कि पुल बैक में ट्रेड करने की। क्यों, इसका रीजन क्या है, मान लो कोई बाई कर रहा है, उनको निकाले उसके बाद मोमेंटम करे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी सही होगा और आपकी उसकी प्रोबेबिलिटी भी सही होगी और ट्रेड भी सही जगह पर आपका एंट्री होगा। सेम डाउन साइड आ रहा है, ज्यादातर सेल कर रहे हैं, तो एक बार निकालने के बाद अगर ट्रेड करते हो तो सबसे बेस्ट कंडीशन होता है, इसलिए मैंने निफ्टी के अंदर ट्रेड किया। अगर आप इस सिंगल ट्रेड में देखोगे, सिंपल एक लोट के अंदर लगभग 5,500 रुपए के आसपास प्रॉफिट में है। यहां पर पहले 2,000 रुपए का मनी स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इस सिंगल ट्रेड के अंदर एक लोट में 5,500 रुपए के आसपास प्रॉफिट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग हम 3,500 रुपए, 3700-3800 रुपए के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर मैं आपको चार्ट पे बताऊं, अभी भी मैंने ट्रेड को होल्ड किया, जहां से कंटिन्यू आप देख रहे हो सेलिंग देखने को मिल रही है। मैंने जो ट्रेड किया था लगभग इस कैंडल स्टिक यहां पर जैसे पुल बैक आया, बिल्कुल छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस था, अभी भी मैंने होल्ड किया है कि मार्केट में कंटिन्यू मोमेंटम आ रहा है, तो लगभग आप देखोगे रिस्क रिवॉर्ड 1=4 के आसपास लगभग अचीव हुआ है। 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, लगभग 86 पॉइंट के आसपास मेरा कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है। अब मैं इस ट्रेड को एग्जिट करूंगा, क्योंकि बिल्कुल ही मैं सोचूं कि मेरा बॉटम कहां पर होगा, मार्केट और नीचे आ सकता है, बिल्कुल बॉटम पर एग्जिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई करना। इसलिए हमारा यहाँ पर लगभग आप देखोगे तो 3600 रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट हो चुका है। इस ट्रेड को हम एग्जिट कर देते हैं। एक बार देखते हैं कैसे मोमेंटम कर रहा है, ये कैंडल स्टिक कैसे क्लोज करता है। जैसे ये कैंडल स्टिक क्लोज करेगी वहां पर हम एग्जिट कर देंगे कि अगली कैंडल स्टिक, क्योंकि इसने इस लो को ब्रेक कर दिया है, अगर लो को ब्रेक कर दिया तो फॉलो थ्रू मिलता है या नहीं। अगर कैंडल फॉलो थ्रू मिलती है तो अब एसएल की बात करें, एसएल हम क्या पर ट्रेल कर देंगे लगभग इसके आसपास, कि यहां पर कि इसको ब्रेक करेगा तो फिर एग्जिट करेंगे, नहीं तो अच्छा खासा हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, लगभग 9-10 सेकंड के आसपास बचा है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पुल बैक में ट्रेड करना चाहिए,
ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओ जब ट्रेंड के साथ पुल बैक में कैसे ट्रेड करना होता है। जब आपका ट्रेंड क्लियर हो रहा है उसका मैं वीडियो बना दूंगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आपका कमेंट आता है पुल बैक, तो यहाँ पर आप देखोगे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला। जैसे ही इसको हाई को ब्रेक करेगा वहां पर हम एग्जिट कर देंगे लगभग। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं। अगर इस सिंगल ट्रेड के अंदर आप देखोगे तो लगभग हमें 5-5.5 हजार रुपए के आसपास प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर मैं ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ आपको। ये निफ्टी के अंदर सिंगल लॉट में लिया था जहां पर पहले 2,000 रुपए का लॉस हुआ, फिर इसी सेम ट्रेड के अंदर लगभग हमें 5,500 रुपए के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने कैप्चर किया है। इसलिए मैं बोलता हूँ पुल बैक में अगर मैं यहाँ एंट्री करता तो कैंडल कहाँ क्लोज की है, यहाँ पर। यहाँ मेरा एंट्री होता, यहाँ पर स्टॉप लॉस। अभी आप देख रहे हो कितना छोटा सा मोमेंटम देखने को मिलता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पुल बैक में ट्रेड किया जहां से मोमेंटम स्टार्ट होता है। दो तरीका होता है ट्रेड करने का, एक यहाँ पर ट्रेड करना, एक यहाँ पर ट्रेड करना। तो ये जो इतना रिवॉर्ड है आप नीचे देख रहे हो, ये जो इतना स्टॉप लॉस भी पहले बात बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर एंट्री होगा नहीं, एंट्री कहां पर होगा, जिससे मैंने यहाँ पुल बैक किया है या यहाँ पर एंट्री। तो इतना बड़ा तो पहले से दो बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक यहाँ पर आप देख सकते हो। इतना पहले से टारगेट हो गया, अभी मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया। इसलिए पुलबैक में ट्रेड करना सबसे बेस्ट होता है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना पुलबैक, तो इसका मैं वीडियो बना दूंगा कि ट्रेंड के साथ पुलबैक में कैसे ट्रेड करना होता है। यहाँ पर अगर मैं फाइनल प्रॉफिट बात करें तो 32 रुपए के आसपास यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।